ये जानकारी ऐसे लोगों के लिए है जो गुरु दीक्षा के नाम पे पैसे जिनके नुकसान हो गए हैं, पैसे लॉस हुए हैं। लोगों ने गुरु दीक्षा देने के नाम पर उनसे पैसे लिए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, या गुरु दीक्षा के नाम पे जो लोग ज़्यादा पैसा मांगते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज की जानकारी। सबसे पहली बात, अगर कोई योग्य गुरु है, श्रेष्ठ मार्गदर्शक है, तो हमको लगता है कि वो गुरु दीक्षा के लिए धन का मांग नहीं करते हैं या नहीं कर सकते। और कहीं पर यदि गुरु दीक्षा के नाम पे धन आपको देना भी पड़े, तो वो धन न के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है, या ये हो सकता है कि हाँ, आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो दे दें, अगर ऐसा भी है तो भी आप वहाँ पे गुरु दीक्षा ले सकते हैं, और वहाँ से आपको आपके उम्मीद के मुताबिक, आपने जैसा वहाँ से उम्मीद किया था, जैसा वहाँ से आप चाहते थे, ऐसा हमें लगता है कि वहाँ से आपको सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। और गुरु दीक्षा लेना है कि नहीं लेना है, या गुरु दीक्षा हम किससे लें, या हम किसको गुरु बनाएं, इससे संबंधित पर्याप्त जानकारी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। और गुरु बनाने से पहले यहाँ पर मैं संक्षेप में बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो गुरु बनाने के लिए आपको यह समझना अति आवश्यक है कि गुरु किसको बनाया जा सकता है या किसे बनाए। और इसका निर्णय कोई भी सामान्य जो प्रारंभिक साधक होता है वो करने में समर्थ नहीं होता, ये भी मैं भी जानता हूँ। लेकिन इसका निर्णय हो सकता है बहुत ही आसान तरीके से। जो भी गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, जिन्हें आप गुरु बनाना चाहते हैं, मार्गदर्शन जिनका आप चाहते हैं, उनके संपर्क में, उनके सानिध्य में जो शिष्य हैं, जो साधक हैं, सबसे पहले तो आपको उनकी अवस्थाओं को देखना होगा कि ये ऐसे साधक या शिष्य उनके किस अवस्था को प्राप्त हैं, क्या उनको एक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त है, साधना में उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने साधना में कितना सफलता प्राप्त किया है। अगर इन सब चीज़ों का आप अवलोकन करते हैं, और अवलोकन करने के बाद में फिर जब यदि आप ये देखते हैं कि हाँ, इनके सानिध्य में, इनके शरण में जो भी साधक या शिष्य हैं, उनको एक अच्छी अवस्था प्राप्त है, या वो इनसे संतुष्ट हैं, अगर ऐसा है तो उन लोगों से आप बात करके भी खुद की संतुष्टि आप प्राप्त कर सकते हैं, और एक सही निर्णय लेने में आप उनका सहयोग ले सकते हैं। तो इससे सरल और इससे अच्छा रास्ता कोई हो नहीं सकता है, जिससे कि आपको एक सही, एक सच्चे, एक अच्छे मार्गदर्शक की प्राप्ति हो जाए। तो ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रास्ता मार्ग मैंने आपको बताया, एक अच्छा गुरु या मार्गदर्शक तलाश करने का। हाँ, ये भी हो सकता, कुछ लोग पैसे लेते हैं, लेकिन मेरा मानना ये, यहाँ पे मेरा सोच थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी भी दिव्य शक्ति की सानिध्य, दिव्य शक्तियों की आपको कृपा प्राप्त है, उनका सानिध्य प्राप्त है, तो वहाँ पे पैसे तो लेने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग स्वयं पैसे दे देते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो वो लोग ऐसा डिमांड नहीं करते हैं, या नहीं करना चाहिए, या नहीं कर सकते। और यदि ऐसा डिमांड करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो दिव्य शक्तियाँ हैं, या जिस ईश्वर की कृपा प्राप्त है आपको,
कहीं ना कहीं आप उनकी मर्यादा का उल्लंघन जरूर करते हैं। हाँ, जीवन यापन के लिए धन सभी को चाहिए, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब जो प्रभु के शरण में समर्पित हो जाते हैं, फिर उनको जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति स्वयं कहीं न कहीं से होती रहती है। उसके लिए स्वयं उनको स्वतः कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, बस समर्पण की आवश्यकता होती है। प्रभु को अगर आपने समर्पित कर दिया स्वयं को, अपने आप को, तो फिर आपको जीवन यापन करने की कठिनाई नहीं आएगी। ये परम सत्य है। तो ये हम अपने बुद्धि विवेक से हम जो कह पाए, जो बोल पाए हैं, हमने कहा है। और बाकी का निर्णय लेना ऐसे साधक और साधिकाओं के ऊपर निर्भर करता है जो कि गुरु दीक्षा लेने के लिए परेशान है या सच्चे और अच्छे गुरु का तलाश करने के लिए परेशान है, क्योंकि ये सत्य है, आज के समय में एक सच्चा गुरु या मार्गदर्शक तलाश करना बहुत ही कठिन है। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर किन्हीं भी मार्गदर्शक या गुरु या किसी को हमारी बातें बुरी लगी हों तो ऐसे लोगों से हम क्षमा चाहेंगे कि वो हमें माफ़ कर दें, अगर हमारी कोई भी बात उनको बुरी लगी। हम अपने बुद्धि विवेक के अनुसार हमने जो बोलना था वो हम बोले हैं, और बाकी का तो आज का हर बच्चा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, बुद्धिजीवी है। हाँ, उसे क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस यहाँ पर हम इतना ही चाहेंगे कि किसी का अहित न हो, नुकसान न हो, और एक सही मार्ग पे आप चले। इतना ही हमारा प्रयास है।